मार्ग दिखाती है और उन्हें मोड़ मोड़ कर कल्याण की ओर ले जाती है। वही प्रभु है, पकड़ लेते हैं और बार बार पकड़ते हैं, एक बार नहीं बार बार पकड़ते हैं। और सिर्फ पकड़ते ही नहीं, उसे नेत्र ज्योति देते यानी ज्ञान देते हैं। सिर्फ पकड़ ही नहीं करते, साथ साथ उसे दृष्टि भी का दान भी देते हैं। वो दृष्टि का दान मिलने से, ज्योति का दान मिलने से वो भगवान को पहचानने लग जाता है। इसलिए चोरी नहीं करता और ये भी नहीं कहता ये दुनिया है, इसका कोई मालिक ही नहीं है। और जब उससे पहचान होगी तब वो कहता है स्वामी है संसार में। तभी तो कहते हैं एक भगवान है। भाई भगवान से डरो, उसका नाम लो, ये उसी का संसार है। पापों से बचो, अपराधों से बचो, सच्चे मार्ग पर चलो, प्रभु का नाम जब वही कहने लग जाए तो ऐसे गुरुमुख और प्रेम। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं ना, मान तजे क्या होता है, मन का मता लगा है। मन का मता त्यागा जाता है, कब गुरु ज्ञान होता चला जाता है। मन का मता गया और गुरु मता, प्रभु मता जी के हृदय में आ जाता है। तो मन मति से गुरुमति में परिवर्तन होना ही सच का पाना होता है। और सच से भगवान मिलते हैं जिसके हृदय में सांच है, ताकि हृदय आप सांच बराबर तप नहीं। संसार में सच को लेकर चलना, सच कर्म करना, सच व्यवहार करना, सच वाणी बोलना, सच सोच करना, इसके बराबर कोई तप नहीं संसार के अंदर। सांच बराबर तप नहीं, इससे बड़ा और कौन सा तप हो सकता है। जितने चाहे कोई युगों तक तपस्या करे, वो तपस्या इसके सामने धूली के समान भी नहीं है। क्योंकि ये सच्चा तप तो आत्म सिद्धि के लिए होता है, परमात्मा को सिद्ध करने के लिए, प्रकट करने के लिए होता है हृदय के अंदर। और इसी सत्य तप के द्वारा राम का नाम जपा जाता है, गुरु मंत्र का जाप होता है। और फिर कृष्ण विष्णु नहीं कहने की जरूरत होती, क्योंकि कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण की सिद्धि नहीं होती है, राम राम कहने से सिद्धि नहीं होती। ये तो गुरु मंत्र होता है, आदि मंत्र होता है। पर राम और कृष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भगवान के अवतार हुए संसार के अंदर। जब भगवान का नाम लेना होता है, कहीं माधव कह देते हैं, कहीं मुरारी कह देते हैं, कहीं कृष्ण कह देते हैं, कहीं रघुनाथ कह देते हैं। तो वो सगुण और निर्गुण एक है, इसलिए निर्गुण के लिए भी उसका उपयोग कर देते हैं सगुण के लिए। क्योंकि गुरु भक्ति से जीव उस कृष्ण के निराकार रूप में लय हो जाता है, राम के निराकार रूप में लय हो जाता है। इसलिए कभी सारंग पाणी कहते हैं, सारंग कहते हैं ये धनुष को कहते हैं, पाणी कहते हैं बाण को। तो जो धनुष बाण वाले हैं वही कभी बनवारी कहते हैं, कभी गिरधारी कहते हैं ना सदग्रंथों में। कभी गोपाल कहते हैं, गोपाल गौओं का पालने वाला। तो पाना तो गोपाल को, गोपाल का वो रूप नहीं, गोपाल का कोई और रूप है। जो निर्गुण रूप है वही गोपाल का। श्री गुरु महाराज जी का रूप क्या है? निराकार रूप है, वही गोपाल का रूप है, वही कृष्ण का, वही राम का, वही भगवान का रूप है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, जब रामकृष्ण भी श्री गुरुदेव के चरणों में आए, उन्होंने भी उस मंत्र का जाप किया है। राम तब बने जब राम ने राम का नाम जपा, यानी गुरु मंत्र का जाप किया। अब जो महापुरुष जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु मंत्र का जाप किया है। उन्होंने भी राम राम नहीं कहा है, बल्कि गुरु मंत्र का जाप किया। और जाप की सिद्धि कब होती? सच से जाप सिद्ध हो जाता है। सच आया तो जाप सिद्ध हो गया। सिद्धि का अर्थ होता है आत्मदेव का दर्शन। तो इसलिए गुरुमुख और प्रेमियों, आप सब विचारवान लोग हैं, सारे प्रभु चरणों में प्यार रखने वाले बच्चे हैं। ये तो सिद्धांत तो भक्ति है और बड़ी गहन है। हम अपनी बुद्धि से उसे सोचना चाहें तो उतना सोच सकते हैं जितना हमारे अंदर ज्ञान है, जितना हमें इसकी समझ आई है। तो सत्संगत में सारे भेद प्रभु खोलते हैं। कहा तो जाता है सारे, पर उसके भेदों का अंत तो है ही कोई नहीं, बार बार नहीं। इसलिए प्रेमियों, सत्संगत में हम अपने जीवन का उत्थान करें,
जीवन की चादर है मैली, और इसे ही मन की चादर कहते हैं, क्योंकि मन से ही जीवन है, मन की ही स्थिति है, मन की गति है और मन का ही रूप है। अब साधु संगत में मन की तस्वीर समझ जाती है, मन मैला धुल जाता है, इसमें परमात्मा का रंग निकल आता है। जो मन कह रहा है, मैं कह रहा है ना, मैं शरीर हूँ, वो मन आत्म भाव में लीन हो जाता है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। और यही हम सब के जीवन का लक्ष्य है। बोलो जय। तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय।